आईपीआई का तो हम बहुत बधाई देते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से दिखाते भी हैं। जो आपने जो आप सुने वो दिखाते हैं, यही बहुत बड़ी सफलता आप लोग के लिए भी है और हमारे लिए भी है कि हमारी बातों को आपने उठाया। सही गलत तो शासन प्रशासन के ऊपर है, मांग तो हम कर ही सकते हैं ना। मांग के लिए तो लोकतांत्रिक देश में तो कोई मना नहीं है। अब सरकार के ऊपर है कि हमारी मांग को पूरा करें और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको वहाँ तक पहुँचाएं। जो आप देख रहे हैं सीवर जाम है, सड़क खराब है, कूड़ा फैला हुआ है। आगे जो है न कि सरकार जो बनती है वो व्यापारी हित में काम करे, हम लोग तो यही चाहते हैं व्यापारी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती है प्रगतिशील राजनीति की, इसके साथ साथ चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से अपने शहर के। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं सुनील जी से, जो कि यहाँ पे व्यापार से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय और क्या अपने सजेस्ट करते हैं सर गवर्नमेंट को। स्वागत है सर आईपा में आपका। मैं सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल। अगर बातें की जाए सुनील जी, तो व्यापार के क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट वाराणसी है। वाराणसी में अगर आपको देखा जाए तो व्यापार की कितनी संभावनाएं बेहतर हैं अन्य जगह की अपेक्षा? देखिए, बनारस तो व्यापार का केंद्र रहा है शुरू से। आपके चाहे वो अनाज का मंडी देख लीजिए, दाल मंडी में आप खिलौना और ये सब आइटम देख लीजिए, मसाले का देख लीजिए, तो बनारस तो केंद्र रहा ही है। लेकिन इधर विगत 5-6 सालों से व्यापार की एक बनारस का जो है एक होता है ना, रीढ़ तोड़ दिया गया हो। क्यों? एक उसका ट्रांसपोर्टेशन का है। जैसे कि अब बाहर से व्यापारी आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं, फिर खरीदारी करके जाते हैं, लेकिन तो रास्ते में कहीं उनको टोका टोकी मतलब पूछताछ होता है कि कहाँ से ला रहा हो, बिल दिखाइए, वो दिखाइए, फिर मतलब धन उगाही का कारण है, बनाते हैं सब। जीएसटी लाई गई है, जीएसटी कितनी कामयाब है? सैकड़ा से ज़्यादा बार इसकी परिवर्तन की गई है। क्या कहेंगे जीएसटी को लेकर आप, कितना सहूलियत है इसके लिए? देखिए, जीएसटी से तो हमें लगता है कि सैकड़ा बार आप करें, हमें तो लगता है कि हज़ारों बार हुआ होगा। क्योंकि कभी ये सरकार ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो पहले से प्लानिंग कर किया हो। प्लानिंग करके अगर आप करेंगे तो उस पर अमल किया जाता है। आप एक सैकड़ों बार, हज़ारों बार उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी परेशान है। इसलिए परेशान है कि जीएसटी के लिए आप टाइम बाउंड कर दिए हैं, नहीं जमा करेंगे तो आप फिर जमा करिए, वो लगेगा आपके ऊपर, फाइन लगेगा। लेकिन सर्वर डाउन है, व्यापारी व्यापार करे कि सर्वर पे बैठे उस पर लैपटॉप पे कि हमें कंप्यूटर पे बैठे कि हमें जीएसटी जमा करना है, जीएसटी भरना है। तो जीएसटी से तो व्यापारियों को परेशानी हुआ है पहले की अपेक्षा। बातें की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सेंटर पॉइंट है ये वाराणसी जो है, वाराणसी में अगर बातें की जाए खास करके तो जैसे यहाँ की सप्तसागर मंडी है, दवा मंडी है, इसके साथ साथ बातें की जाए तो विशेषरगंज मंडी है, हड़ासराय है। तो ये जो यहाँ की जो मंडी है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना कितना एक व्यापार के क्षेत्र में कितना एक असर डालती है? बहुत असर आती है। बनारस से तो हमारे का इधर पूर्वांचल का देख लीजिए आप, गोरखपुर से लेकर देवरिया से लेकर इधर सोनभद्र बलिया तक जाइए, फिर हमारे ख्याल से भदोही जौनपुर साइड इधर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ये पूरा ये केंद्र बनारस है। यहाँ वहाँ के व्यापारी यहीं से आके हड़ासराय में अलग मिलता है, विशेषगंज में जाइए तो आप अनाज का है, आप इधर आइए तो मसाले का इधर है कभी चौरा की तरफ। तो हर एरिया बधा हुआ है और पूरे व्यापारी यहीं से आके ले जाके अपने यहाँ व्यापार करते हैं। सुरक्षा की बातें की जाए, व्यापारी सुरक्षा की, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं कितनी सुरक्षा यहाँ पे आपको समझ में आती है अभी तक? क्योंकि पूर्व की सरकारों की बातें की जाए, वर्तमान सरकार की जो बातें की जाएँ, तो जैसे चूँकि यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे तंग किया जाता है, रंगदारी वजह तो तमाम जो है दिक्कतें आती थी। क्या अंतर नज़रिया देखते हैं आप? देखिए, व्यापारी हम लोग तो व्यापारी आयोग की मांग शुरू से करते आ रहे हैं, ये व्यापारी आयोग बनाया जाए। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा में पिछली सरकार या इस सरकार में हमें लगता नहीं है कि कोई अंतर हो। रंगदारी उसमें ज़्यादा था, इसमें हो सकता है कम हो, लेकिन व्यापारियों का हत्या तो बहुत हुआ है इस सरकार में। आप गोरखपुर उठा लीजिए, बनारस उठा लीजिए, आप जगह जगह छिनैती व्यापारियों के साथ बहुत हुआ है। तो हम तो नहीं कर सकते हैं कि व्यापारियों के साथ कुछ अच्छा हुआ है इस सरकार में। राजनीति की बातें की जाए तो यहाँ पे भगवा में हो चुकी थी, 8 के 8 विधायक जो हैं यहाँ पे बीजेपी से जुड़े हुए, एनडीए से जुड़े हुए थे। तो जो 2022 का जो चुनाव है, पीएम का संसदीय क्षेत्र है, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसे? देखिए, पीएम ने तो पैसा बहुत भेजा है,
इसमें कोई दो राय, बनारस में पैसा बहुत भेजा। अब यहाँ पे पैसे का यूज कैसे करना है, हमारे 8 विधायक यहाँ पे हैं भाजपा के हैं या उनके जो सहयोगी संगठन के हैं, लेकिन 3 मंत्री हैं, बनारस में 3 मंत्री हैं। तो अब यहाँ विकास के बारे में तो कोई सोच नहीं सकता कि विकास न हो, लेकिन अगर जो आप देख रहे हैं सीवर जाम है, सड़क खराब है, कूड़ा फैला हुआ है, तो आपके भाजपा के विधायक कूड़ा साफ कर रहे हैं, कूड़ा फैला हुआ है, वो क्या दिखाना चाहते हैं? तो हमें नहीं लगता है कि जो है कि यहाँ के लोग जो है ईमानदारी से काम किए हैं। बनारस में सुरक्षा की बातें अगर की जाए, व्यापारी जो है, व्यापार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपकी विशेष मांग क्या रहेगी सरकार से? मतलब कि क्या नज़रिया, किस नज़रिए से देखते हैं वाराणसी के व्यापार को आप? देखिए, हम लोग पिछले सरकार में भी मांग कर रहा था चुनाव कि व्यापारी आयोग के गठन किया जाए। अभी इस सरकार में भी लगातार 5 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकालें, जगह जगह मांग पत्र दिया गया, लेकिन कोई व्यापारियों के प्रति कोई सुनवाई नहीं। वोट लेना सबको आता है व्यापारियों से, लेकिन वोट लेने के बाद भाई हम वोट भी देते हैं, हम उनके लिए प्रचार भी करते हैं, लेकिन व्यापारियों को बताइए कोई एक टिकट दिया हो, कोई एक टिकट दिया कोई पार्टी, तो पार्टी को टिकट नहीं देता है, व्यापारी को लोग भूल जाते हैं, व्यापारी फिर अपने उसी काम में लग जाते हैं। लेकिन हमें इस सरकार से, आने वाली सरकार जो भी जिसकी सरकार बने, हमारा मांग हमेशा रहेगा कि व्यापारी आयोग का गठन किया जाए, व्यापारी सुरक्षा के लिए, व्यापारियों के हित के लिए काम किया जाए। वाराणसी में चूँकि कई एक व्यापार संगठन है, अगर बातें की जाए तो व्यापार संगठन किस प्रकार से व्यापारियों के हित के लिए कार्य करते हैं? जैसे आपके जैसे जो समस्याएं किसी व्यापार के क्षेत्र में लोग हैं, किस प्रकार से आप लोग खड़े थे, किस प्रकार से उनकी आवाज़ों को उठाते हैं? देखिए, पहले व्यापारी संगठन जो थे उनकी एक वजूद होता था, प्रशासन में, शासन में, जनता के बीच में एक वजूद होता था कि व्यापारी संगठन है। लेकिन आज के डेट में कुछ ज़्यादातर संगठन सरकार के, प्रशासन के दलाल हो गए हैं। वो जो कहते हैं वही मानते हैं, व्यापारियों के हित की बात नहीं होता है। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित कैसे समझे, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, व्यापारी को सुरक्षा अपने से ही करना है, सरकार है, प्रशासन है, सुरक्षा देता है, लेकिन वो सुरक्षा जो अब जगह जगह तो व्यापारी, अब गली में व्यापारी जा रहे हैं, प्रशासन तो पीछे पीछे जाएगा नहीं, लेकिन व्यापारी की सुरक्षा तो अपने से ही करना है, और व्यापारी को बिजनेस भी अपने से करना है। किसी के भरोसे कर रह जाएगा तो व्यापारी नहीं हो पाएगा। पूर्व की सरकारों की अगर बातें की जाए, बीएसपी गवर्नमेंट थी, समाजवादी थी, बीजेपी थी, यहाँ पे लगभग 32 सालों से कांग्रेस जो है बाहर है यहाँ की राजनीति से। इन 3 सरकारों में अगर बातें की जाए तो आपके हिसाब से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बातें की जाए तो किसकी सरकार में आपको देखने को मिलती थी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो देखिए बसपा में सब बोलते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए बसपा में था। योगी जी ने भी किया है, जगह जगह बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पक्षपात कर रहे हैं। ये हमारी सोच है। अब आगे जो है न कि सरकार जो बनती है वो व्यापारी के हित में काम करे, हम लोग तो यही चाहते हैं व्यापारी। बनारस की अगर जो डेवलप की बातें की जाए, ये सवाल हम आपसे ले रहे हैं इस समय, क्योंकि बनारस की अगर बातें की जाए तो पूर्वांचल में क्या असर रहेगा? पीएम का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के डेवलप के जो विकास के जो मॉडल जो हैं वो कितने असर डालेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनाव? देखिए, प्रधानमंत्री हैं, बनारस से लड़ेंगे, बनारस के इर्द गिर्द एरिया पूरा VIP प्रधानमंत्री हमारे हैं। कोई बड़ा नेता कहीं से लड़ता है तो अगल बगल एरिया में तो ज़रूर उनके कारण जो है थोड़ा सा अंतर आता है। ये सबसे तो जनता थोड़ा नाखुश है, महंगाई से खास कर जनता नाखुश है। तेल है, सरसों है, आपका जो है चावल है, दाल है, सब तो दाम दुगना तिगुना हो गया। पेट्रोल है, डीजल है, आपका सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया है। ये जो 300-400 का मिलता था आज 1000 का हो गया है। तो कहाँ से कोई सोचेगा किसके बारे में? आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने की। हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, व्यापारियों के पास पहुंचते हैं, अध्यक्षों, व्यापार मंडल के अध्यक्षों के पास पहुंचते हैं, पदाधिकारियों के पास पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं। क्या कहेंगे इस मुहिम को आप? देखिए, बहुत अच्छा है। IPA का तो हम बहुत बधाई देते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से दिखाते भी हैं। जो आप सुने वो दिखाते हैं, यही बहुत बड़ी सफलता आप लोग के लिए भी है और हमारे लिए भी है कि हमारी बातों को आपने उठाया। सही गलत तो शासन प्रशासन के ऊपर है, मांग तो हम कर ही सकते हैं ना, मांग के लिए तो लोकतांत्रिक देश में तो कोई मना नहीं है। अब सरकार के ऊपर है कि हमारी मांग को पूरा करें और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको वहाँ तक पहुँचाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप थे हमारे साथ सुनील जी, जिन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए किस प्रकार से कार्य करने चाहिए सरकार को और किस प्रकार से सरकार उनके लिए ध्यान दे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।